हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन सीरीज के अंदर एक और लेक्चर दैट इज डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। सो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के बीच में क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, तो लास्ट तक जरूर देखना। आपको समझ में आ ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर में ये टॉपिक। सो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, कोर्ट जो है उसको एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है, एक जुडिशरी का पार्ट है हमारा कोर्ट। यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है इस चीज को, ठीक है, विद देयर पावर्स, उनके पास पावर्स है एंड डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कोर्ट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के अंदर। एंड यहाँ पे कोई भी हमारा डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट में लेके जाते हैं, यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है उस डिस्प्यूट को एंड जस्टिस प्रोवाइड करती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। कुछ स्पेशल चीजों के लिए हमने कुछ ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है जो लॉ के अंदर ही एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कोई स्पेसिफिक लॉ बना दिया एंड उस लॉ के अंदर ही उस बॉडी को बनाने की बात की गई है। एंड उस लॉ के अंदर जो बॉडी को बनाने की बात की गई है उसी लॉ के अंदर उस बॉडी के रिगार्डिंग पावर्स एंड जो जो चीजें वो कर सकती है ना, जैसे फंक्शंस, वो सारी चीजें उसी के अंदर मेंशन है। जैसे कि मैंने बोला स्पेशलाइज्ड बॉडीज, तो कुछ स्पेशल काम के लिए ही उनको बनाया गया है, तो वो स्पेशल काम ही करेगी, वो फालतू के बाकी केसेस को डील नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला कंपनी के ट्रिब्यूनल है कोई, ठीक है, तो वो सिर्फ सारे कंपनी के केसेस ही डील करेगी, बाकी कोई भी केसेस को डील नहीं करेगी, ठीक है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो वो सारे एनवायरमेंट के केसेस को ही डील करेगी, अदर केसेस को डील नहीं करेगी, ठीक है। अब हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट की रूलिंग में जैसे जजमेंट होती है, डिक्री होती है, डिसीजन में कन्विक्शन होता है, अक्विटल होता है। बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी, जजमेंट क्या है, डिक्री क्या है। अदरवाइज इसके डिफरेंस भी हम अदर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे ही। कन्विक्शन मतलब उस पर्सन का अपराध प्रूव हो गया, यहाँ पे अक्विटल मतलब अपराध प्रूव नहीं हुआ था तो हमने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, ठीक है। ट्रिब्यूनल के अंदर जो डिसीजन आता है उसको हम बोलते हैं अवार्ड, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल अवार्ड इशू करती है या अवार्ड पास करती है एंड कोर्ट क्या पास करती है, जजमेंट और डिक्री। एंड जजमेंट एंड डिक्री के अंदर ही उनका क्या फैसला होता है कि हम अक्यूज्ड को, यानी कि जो अपराधी था, हम उसको या तो कन्विक्ट कर रहे हैं या तो अक्विटल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे कोर्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो इंश्योर किया जाता है यहाँ पे कि वो एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में ना आए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखा जाता है। एंड अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो जो टर्म एंड टेन्योर है ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स का, वो डिटरमाइन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव ही करता है। तो यहाँ पे सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता। कोर्ट्स में तो हमें सेपरेशन या इंडिपेंडेंसी देखने को मिलती है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में देखने को नहीं मिलता है। कोर्ट्स एडहर करते हैं स्ट्रिक्टली, भाई जो भी रूल्स दिए गए हैं आपको, जो भी लॉ में चीजें बताई गई हैं आपको, वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आपका लॉ ऑफ एविडेंस में बता दी कुछ चीजें, प्रोसीजर बता दिया आपको प्रोसीजरल लॉ के अंदर, आपको स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। तो कोर्ट हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड ऑल दोज रूल्स एंड प्रोसीजर्स गिवन अंडर दोज लॉज। बट अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल सिर्फ बाउंड होगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से, उसके अलावा वो गाइडेंस ले सकता है प्रोसीजरल लॉ से, वो एविडेंस लॉ से गाइडेंस ले सकता है। कुछ चीजें अगर उनको कन्वीनियंट लग रहा है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं उन चीजों से, बट बाउंड नहीं है वो, ठीक है, स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं है ट्रिब्यूनल्स। कोर्ट जो हैंडल करती है वो वाइड रेंज ऑफ केसेस हैंडल कर सकती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ट्रिब्यूनल है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ केसेस को ही हैंडल करती है, ठीक है। ट्रिब्यूनल हमने, जैसे मैंने बताया ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंट के लिए है, लेबर की ट्रिब्यूनल है तो वो लेबर के केसेस को ही डील करेगी, ठीक है, सारे जनरल केसेस को डील नहीं करेगी, तो ऐसे स्पेशलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो ट्रिब्यूनल क्या है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में डिफरेंस एक्चुअली में है क्या। So that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video. Like, share and subscribe करना भूलना मत, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, and sharing is caring भूलना मत। Bye bye.